पेपर 2 के अंदर सेकंड सेमेस्टर में हमारा फर्स्ट चैप्टर है द जेनेटिक मटेरियल। हम जब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की तो हमारे पास दो टाइप ऑफ कंटेंट है न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए एंड आरएनए। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हमारे पास कई वायरसेस हैं, चाहे वो एनिमल वायरस हो, प्लांट वायरस हो, जहां पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। पहले हम ये मानते रहे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बाद में क्लियरली प्रूव कर दिया कि बजाय प्रोटीन के न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं वो जेनेटिक मटेरियल होता है। पहली बात तो ये क्लियर करना हमको कि कोई भी मटेरियल जेनेटिक मटेरियल कब कहलाएगा, जब वो कुछ कंडीशंस को पूरा करेगा। वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कि जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी स्टेबल, इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, इट हैज property of mutation, it store genetic information, and whenever information are required these should be expressed from it। जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो सभी सेल में प्रेजेंट हो, जो स्टेबल हो, जिसमें प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन की, प्रॉपर्टी और म्यूटेशन की, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो और जब चाहे इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो सके। ये सारी कंडीशन डीएनए को भी कर सकता है। डीएनए स्टेबल है, डीएनए हर सेल में है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, म्यूटेशन करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इवन आरएनए भी स्टेबल है, आरएनए भी हर सेल में है, आरएनए में रेप्लिकेशन होती है, आरएनए म्यूटेशन शो करता है और आरएनए भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। लेकिन प्रोटीन्स में ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो हम ये कहते हैं कि डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स लेके चलेंगे, कुछ एविडेंस लेके चलेंगे टू प्रूव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। वैसे तो ये सभी प्रूफ आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में, क्योंकि सिलेबस में है तो इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पहला प्रूफ हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इट वाज परफॉर्म्ड बाय ग्रिफ्थ। ग्रिफ्थ ने वर्क किया माइस के ऊपर। उसने बैक्टीरिया लिया, डिप्लोकोकस निमोनिया। ये बैक्टीरिया निमोनिया कोज करता है माइस में और माइस की डेथ कोज करता है। बैक्टीरिया के अंदर दो स्ट्रेन हैं। एक स्ट्रेन होती है इसमें रफ, जिसको कहते हैं R2, स्मूथ, कई बार हम स्ट्रेन रखते हैं R3 आल्सो, यानी एक स्ट्रेन रफ है, एक आपके पास स्मूथ है। ये रफ और स्मूथ स्ट्रेन बेसिकली डिपेंड करती है बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल पे कैप्सूल की लेयर होती है विच प्रोवाइड स्मूथ नेचर, तो ये स्मूथ नेचर से हम कहते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रेन को स्मूथ। अगर ये थिक स्मूथ लाइन नहीं है
तो कहते हैं स्टेन को रफ। स्मूथ स्टेन वायोलेंट होती है, जो माइस में जाके माइस की डेथ कोज करती है। रफ स्टेन ए वायोलेंट है, जो माइस की डेथ कोज नहीं करती। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे पास मेंशन कर रखा है, उसकी दो डिफरेंट स्ट्रेन है, स्मूथ स्ट्रेन वायोलेंट है, रफ स्ट्रेन ए वायोलेंट। अब जो आप पढ़ के आए हो 12th क्लास में, ये पढ़ाया गया हमें कि ग्रिफ्थ ने प्रैक्टिकली क्या किया। 1928 के अंदर उसने 4 सेटअप बनाए। पहले सेट के अंदर उसने माइस में इंजेक्ट किया रफ स्टेन को। माइस में कोई डिजीज नहीं हुई, नो डिजीज, माइस सर्वाइव। सेकंड सेटअप के अंदर माइस में इंजेक्ट किया गया स्मूथ स्टेन। यूजुअली हम इसको रफ 2 लेते हैं, स्मूथ को S3 लेते हैं। तो ये स्टेन ध्यान रखनी है, वी आर यूजिंग S3 फॉर स्मूथ, R2 फॉर रफ। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन के बारे में भी आपका कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। जैसे आप पढ़ते हो वैरायटी, सब स्पीसीज, ऐसी स्ट्रेन होती है माइक्रोब्स के अंदर, वो आप पढ़ोगे 4th सेम के अंदर। तो भी यहाँ आप डीपली नहीं जाएंगे, सिंपली आपको पढ़ना है कि पहले सेटअप में रफ स्ट्रेन इंजेक्ट की गई, माइस सर्वाइव हो गया। सेकेंड केस में स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट किया, माइस में डिजीज डेवलप हुई, दैट वाज डेथ ऑफ माइस। तीसरे सेटअप के अंदर माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया स्मूथ हीट किल, माइस अगेन सर्वाइव। देखो स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट की गई है, स्मूथ स्ट्रेन हीट किल है। ये जो कंसेप्ट है हीट किल का, ये भी आपको क्लियर करना है। हीट किल का मतलब क्या होता है कि माइस को हाई टेम्परेचर पे हीट किया गया, सॉरी बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर हीट किया गया। जब बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है, दिस डीएनए शो डीनेचुरेशन, और डीनेचर डीएनए जब आपके पास है तो उसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। यानी स्मूथ बैक्टीरिया को हीट करने के बाद उसके डीएनए को इनएक्टिव बना दिया गया, माइस सर्वाइव करता है। 4th केस में माइस में इंजेक्ट किया गया स्मूथ हीट किल मिक्स विद रफ, माइस डाइट। जो 4th सेटअप है ये समझना आपने। रफ स्ट्रेन खुद क्या थी, ए वायोलेंट थी, उसमें स्मूथ हीट किल मिक्स किया गया, यानी ये स्ट्रेन ए वायोलेंट है लेकिन इसका डीएनए इंटैक्ट है, डीएनए कंप्लीट है। जब ये स्ट्रेन मिक्स की गई तो इसके डीएनए के ऐड होने से इसमें वायोलेंसी आ गई, और वायोलेंसी आने से ये माइस की डेथ कोज कर रहा है। एक्चुअल में यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन चेंज होगी दूसरी स्ट्रेन के अंदर, यानी ए वायोलेंट से वायोलेंट बन गया। जब उसमें क्या ऐड किया गया, एलियन डीएनए, बाहर से डीएनए ऐड किया गया, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो वी कैन सिंपली डिफाइन द प्रोसेस एज कन्वर्शन ऑफ वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम into other strain by adding alien DNA, that is called as transformation। अब एक्चुअल में जो पूरा का पूरा प्रोसेस में डिफाइन कर रहा हूँ, ये डीएनए के ऐड करने से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये चीज तो हिडन है, क्लियर नहीं है, इसको बाद में कंफर्म किया गया। यानी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट के 15 साल के बाद कंफर्म किया, और कंफर्म किया 3 डिफरेंट साइंटिस्ट हुए हैं। वो 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लोइड एंड मैकार्टी। इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को ही दोबारा से फॉलो किया, लेकिन फॉलो किया 4th सेटअप को।
फोर्थ स्टेप क्या था कि माइस में स्मूथ हीट किल रक्त में मिला के इंट्रोड्यूस किया गया है और माइस की डेथ हुई। अब इनका वर्क क्या था, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस स्मूथ हीट किल के 3 अलग फ्रेगमेंट कर दिए। वन वाज आरएनए, सेकंड वाज प्रोटीन एंड थर्ड वाज डीएनए। अब आरएनए को आइसोलेट करना है, अलग करना है, तो इसमें एंजाइम डालते हैं डीएनए और प्रोटीएज। डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा प्रोटीन को। तो डीएनए प्रोटीन डिस्ट्रॉय होने के बाद सिर्फ आरएनए बचेगा, यानी 2 एंजाइम यूज किए तो आरएनए बच गया। इसको रक्त में मिलाया, माइस को इंजेक्ट किया, माइस सर्वाइव। दूसरे केस में प्रोटीन को ही मिक्स करना है रक्त में, यानी डीएनए को खत्म करना है डीएनए से, आरएनए को डिस्ट्रॉय करना आरएनए से। रक्त के अंदर मिलाया गया प्रोटीन और माइस में इंजेक्ट किया गया, माइस अगेन सर्वाइव। लेकिन थर्ड केस में डीएनए मिक्स किया गया रक्त के अंदर, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया प्रोटीएज से, आरएनए को आरएनए से, डीएनए मिक्स विद रक्त गिवन टू माइस, दैट कॉज डेथ ऑफ माइस। तो क्लियरली प्रूव हो रहा है यहां पर कि सिर्फ डीएनए ही चेंज लेके आ रहा है रक्त के अंदर, दैट मीन्स डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये सारा वर्क किया गया इन तीनों के द्वारा 1944 में, और ये प्रूव करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट, पहला एविडेंस यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट प्रूव करेगा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो दूसरा एविडेंस है वो भी आपने पढ़ा 12th क्लास में, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट हम लेके चलेंगे अभी। बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट is also called as blender experiment. It was performed by Harsey and Chase. इन्होंने वर्क किया T2 बैक्टीरियोफेज से। ये बैक्टीरियोफेज अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, और जो कॉमन बैक्टीरिया इन्होंने ले रखे हैं वो था एस्कर्सिया कोलाई। देखो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं वायरस के केस में। ये इसके अंदर हेड होता है बाई पिरामिडल, हेड होता है हेक्सागोनल, और हेड के बाहर ये जो सीट होती है, ये सीट होती है बड़ी हुई प्रोटीन की। अंदर जेनेटिक मैटेरियल होता है इसमें डीएनए, यहां से नेक है, टेल के अंदर टेल फाइबर है, स्ट्रेसेस होती हैं। इन स्ट्रेसेस की हेल्प से ये अटैच करता है होस्ट के साथ, और होस्ट है इसका बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैक करेगा। बेसिकली जो वर्क रहा हार्सी एंड चेज का वो क्या था, इन्होंने सबसे पहले इस बैक्टीरियोफेज के हेड के अंदर जो प्रोटीन है, यानी ये प्रोटीन है, कैप्सिड है, इसमें सल्फर होती है। सल्फर क्यों होती है? सल्फर होती है ड्यू टू मिथ्योनाइन, ड्यू टू सिस्टाइन, ये अमीनो एसिड है दैट इज मेड ऑफ सल्फर। तो प्रोटीन की सल्फर को इन्होंने लेबल कर दिया, रेडियोएक्टिव बना दिया। डीएनए नॉर्मल है, इसका नॉर्मल डीएनए रहेगा, प्रोटीन लेबल है। बैक्टीरियोफेज अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, जो जेनेटिक मैटेरियल है इसमें वो अंदर चला गया। जेनेटिक मैटेरियल अंदर जाने के बाद
सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इन दोनों पार्ट को अलग किया गया। अब इनको अलग कर दिया गया, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया गया, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया गया तो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मैटर तो क्या हुआ है, बट देयर वाज नो रेडियोएक्टिविटी। इससे क्लियरली प्रूव होता है कि प्रोटीन की सिनेप्टिक नहीं हुई। प्रोटीन जेनेटिक मैटर होता तो यहाँ जाता, अंदर क्या आता है, रेडियोएक्टिविटी। अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं शो कर रहा कंटेंट, तो इसका मतलब प्रोटीन अंदर नहीं गया, यानी प्रोटीन जेनेटिक मैटर नहीं है। अब दोबारा केस रिपीट किया गया। दूसरे केस में बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन इस टाइम इस प्रोटीन की बजाय डीएनए की एक फॉस्फोरस को लेबल किया गया। बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन करता है, जेनेटिक मैटर अंदर जाता है, फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। जो सुपरिटेंडेंट है उसको अलग करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं इस बैक्टीरियम को। बैक्टीरिया में रिएक्टिविटी प्रेजेंट होती है। अब इसमें रिएक्टिविटी प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या गया अंदर डीएनए गया। डीएनए में हमने लेबलिंग कर रखी है तो डीएनए अंदर गया। जबकि पहले केस से प्रोटीन में लेबलिंग करी थी, कोई एक्टिविटी नहीं आई तो प्रोटीन जेनेटिक मैटर नहीं है। लेकिन सेकंड केस में डीएनए में लेबलिंग कर रही है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हम डीएनए के लेबल पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं केसोबैक्टीरिया, तो इसका मतलब क्या, डीएनए जेनेटिक मैटेरियल है। तो ये क्लियरली कंफर्म करता है डीएनए जेनेटिक मैटेरियल, यानी इसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं इसको, डीएनए या जेनेटिक मैटेरियल, दैट इज बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट, हार्सेकेज एक्सपेरिमेंट और सिंपली ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। ब्लेंडर वर्ड यूज किया गया फॉर द पर्पस ऑफ सेपरेशन ऑफ वायरस फ्रॉम बैक्टीरिया बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये हमारे पास दो प्रूफ है डीएनए जेनेटिक मैटर के, जो आपने 12th क्लास तक पढ़े हुए। तो पहला तो हमारा काम था डीएनए जेनेटिक मैटर प्रूव करना, वो यहाँ से प्रूव होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए के जेनेटिक मैटर की, वो स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।